दोस्तों, अगर किसी इंसान की उम्र 60 साल हो गई है, इसका मतलब कि उसने अपने ज़िंदगी के 60 सालों में 30 साल सिर्फ सोकर गुजार दिए। जी हाँ दोस्तों, हम इंसानों को हमारी ज़िंदगी जो मिलती है वो सिर्फ दिन के हिसाब से नहीं मिलती, हमें हमारी ज़िंदगी रात और दिन दोनों के हिसाब से मिलती है। इसका मतलब अगर हमारी उम्र 80 साल है तो हमने सिर्फ 40 साल जो है वो जो दिन के हिसाब से मिले उनमें हमने काम किया है, बाकी जो 40 साल थे वो हमने सिर्फ सोकर गुजार दिए। और जो 40 साल हमें दिन के हिसाब से मिले थे, उन 40 सालों में भी हमने बहुत से ऐसे-वैसे काम किए जो कि हमें करने नहीं चाहिए थे। वो बिल्कुल ही वक़्त का ज़ियान था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा 5 ऐसी बातें जिन पर आप अगर अमल करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में सुस्ती नाम की चीज़ ख़त्म हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी के वो मकासद जिनके बारे में आप पिछले 10, 12, 15 साल से सिर्फ़ सोचते ही जा रहे हैं और सोच-सोच कर आपने दिमाग को जो है अपना खोखला कर दिया, लेकिन आप उन मकासद को हासिल नहीं कर पा रहे। अगर उन बातों पर जो कि मैं अभी इस वीडियो में बताऊँगा आपने अमल कर दिया, तो आपकी ज़िंदगी के वो मकासद आपको अच्छे तरीके से और बहुत जल्द हासिल हो जाएँगे। लेकिन इससे पहले बात करेंगे उस साइकोलॉजी की, उस नफ्सियात की जिसके बारे में एक स्टोरी, जिसके बारे में एक कहानी बहुत मशहूर है जो कि आपने सुनी होगी। हमने तो अपने बचपन में ज़रूर सुनी थी। वो कहानी ये थी कि कैसे एक चुस्त और तेज़ दौड़ने वाला खरगोश हार जाता है एक सुस्त और आहिस्ता चलने वाले कछुए से। आप सबको पता होगा कि खरगोश तेज़ दौड़ने वाला था, लेकिन वो कछुए से क्यों हारा? दोस्तों, कछुए से खरगोश नहीं हार सकता अगर वो सुस्ती का मुज़ाहरा ना करे। इस कहानी में जो कि हमने सुनी थी बचपन में, इस कहानी में कुछ ऐसा ही हुआ था कि जो तेज़ दौड़ने वाला खरगोश था, वो सुस्त रवि का यानी सुस्ती का शिकार हो गया था, जिसकी वजह से उसके घंटों जो है एक ठंडी छाँव वाले पेड़ के नीचे सोने में गुज़रे, जिसकी वजह से वो जो कछुआ मुसलसल दौड़ रहा था और आहिस्ते-आहिस्ते चल रहा था। यानी 2 बातें थी, एक तो वो मुसलसल चल रहा था और दूसरा अपनी स्पीड यानी बहुत आहिस्ता-आहिस्ता चल रहा था अपनी स्पीड के मुताबिक, लेकिन चल मुसलसल रहा था। इन 2 बातों की वजह से वो तेज़ दौड़ने वाले कछुए से भी हार गया। जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी में भी ऐसा ही कुछ होता है। इस दुनिया में हमने बहुत से ऐसे इंसान देखे हैं जो बहुत होशियार है, बहुत चालाक है और बहुत टैलेंटेड है, लेकिन मेहनत नाम की कोई चीज़, मुसलसल मेहनत नाम की कोई चीज़ उनमें हमें नहीं मिलती, जिसकी वजह से ऐसे बहुत से नटवर लाल जैसे लोग, जैसे कि बहुत ही जाहिल, बहुत ही बेवकूफ़ टाइप दिखने वाले लोग जो है अच्छे-अच्छे मुकाम पर पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारी नज़रों में जिनसे हमारी उम्मीदें होती हैं कि ये जो इंसान है, ये जो लड़का है, ये बहुत ही आगे जाकर कामयाबी हासिल करेगा, लेकिन जब कुछ सालों के बाद हम देखते हैं तो वो लड़का जो पहले से भी बदतर हालत में मिलता है, लेकिन वो इंसान जो कि हम जिसे बेवकूफ़ समझे थे, वो आज किसी अच्छे मकाम पे है। दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में यही फ़र्क है कि आपको इस कड़वी सच्चाई को मानना ही होगा ज़िंदगी में, वो ये है कि एक चुस्त गधा सुस्त घोड़े को हरा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर एक इंसान है बहुत ही टैलेंटेड है, लेकिन वो किसी आइडिया पर, हालांकि टैलेंटेड इंसान के पास बहुत से आइडियाज़ होते हैं जिन पर अमल करके वो ज़िंदगी में बहुत असीम कामयाबी हासिल कर पाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो बहुत से टैलेंटेड लोग अक्सर कंफर्ट जोन में होते हैं, अक्सर सुस्त रवि का शिकार होते हैं। वो अपने जिस्म को तकलीफ़ और ख़ुद मशक्क़त करना जो है पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से दिन ब दिन वो ज़वाल का शिकार होते रहते हैं। बजाय इसके जो लल्लू लोग होते हैं, जो बेवकूफ़ टाइप दिखने वाले लोग होते हैं, वो मुसलसल मेहनत करते रहते हैं। इस वजह से वो उन यानी होशियार लोगों को भी हरा देते हैं। यानी बात सीधी-सीधी है, जो पहले मैं बता चुका हूँ, वो यही है कि एक चुस्त गधा सुस्त घोड़े को हरा सकता है। अब बात करते हैं उन 5 बातों की जिन पर आप अगर अमल करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, और उन कोई में से यानी उन कोई में से आप ही नहीं है, यानी आप भी खुद को कामयाब होने से नहीं रोक पाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं उन 5 बातों पर। पहली बात आपको ये समझनी होगी कि दिमाग में सिर्फ आइडिया होने से आप कामयाब नहीं होने वाले। कितने साल गुजर चुके हैं, आपके दिमाग में आइडिया है, लेकिन आप आज भी सिर्फ उसके बारे में सोच रहे हैं, कामयाब नहीं हो पा रहे। इसका रीज़न पता है आपको क्या है? सिर्फ आप सोच रहे हैं, आप एक्शन लेने के लिए तैयार ही नहीं है।
मैं आपको सलाह दूँगा, पहले आप ऐसी चीज़ों के बारे में सोचिए, अपने ऐसे मकसद मकसद बनाएँ जो रियलिस्टिक हो, जो एक्चुअल में एग्ज़िस्ट करते हो, और वो आपको पूरा यकीन हो कि आप उन्हें हासिल कर पाएँगे। और जब आपके पास ऐसा कोई आइडिया हो, तो ये बात तो आपने ज़हन में रखना है कि सिर्फ़ आइडिया होने से आप कामयाब नहीं होंगे। आइडियाज़ तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं है। कामयाब वही होता है जो उन पे एक्शन लेता है, उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करता है। दूसरी बात वो ये है कि आपने मुसलसल मेहनत करनी है। अगर आप मुसलसल मेहनत नहीं करते तो आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं होंगे, ये आप लिख लें। तीसरी बात है वो ये है, एक बार की गई गलती को दोबारा बिल्कुल ना दोहराएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने कहीं पर 1 लाख 2 लाख का लॉस किया है तो उसी गलती को आप दोबारा मत दोहराएं। अगर आप फिर दोहराते हैं उसी गलती को, तो आपके 1-2 लाख और ज़ाया हो जाएंगे। और चौथी बात है वो ये है कि काम को सोच कर चुनो। आप अपनी ज़िंदगी में जो मकसद हासिल करना चाहते हैं, कोई टारगेट हासिल करना चाहते हैं, उस टारगेट को आप किस तरीके से हासिल करेंगे, वो आपके ऊपर है। लेकिन आप जो है ऐसा कोई काम चुनें जिस काम की वैल्यू हो, जिस काम की डिमांड हो। लेकिन जब आप काम चुन लें, तब आपने उसी काम पे अपना पूरा ध्यान देना है और उसी काम को करते रहना है। ऐसा नहीं कि आज आपने सोचा कि चलो मैं जो है पोल्ट्री फार्मिंग या कैटल फार्मिंग करता हूँ। एक मिसाल दे रहा हूँ, आपकी बहुत से और मकासद होंगे, लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। या एक सादा सा मिसाल लेते हैं, आप आज सोच रहे हैं कि चलो मैं इंजीनियर बन जाता हूँ, लेकिन कल आपने जो है किसी एक बड़े मशहूर डॉक्टर को देख लिया। अब आप फिर जो है अपना दिमाग चेंज कर रहे हैं, नहीं चलो मैं यार डॉक्टर बन लेता हूँ। परसों आपने किसी और अच्छे क्रिकेटर को देख लिया, फिर आपने ज़हन चेंज कर लिया कि अब मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। इस बात को ज़हन में रखें, आप अगर इस सोच के मालिक हैं तो आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बन पाएंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपको 2 खरगोश आपके सामने हैं और आपको एक ही पकड़ना है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं दोनों को पकड़ूंगा। तो भाई मेरे, आप पूरा दिन पूरी ज़िंदगी दौड़ते रहेंगे, लेकिन आप दोनों को पकड़ ही नहीं पाएंगे। आपको खरगोश पकड़ना है तो आपको एक ही पे फोकस करना होगा और उस एक खरगोश के पीछे आपको लगातार दौड़ना होगा, उसी पे फोकस करना होगा, उसी पे ध्यान देना होगा और उसी को पकड़ने के लिए आपको मुसलसल मेहनत करनी होगी। और अगर आप थोड़ी देर एक के पीछे दौड़े और थोड़ी देर फिर दूसरे के पीछे, इसमें आप तो थक जाएंगे, लेकिन खरगोश भागने में कामयाब हो जाएंगे। ये थी चौथी बात। पांचवी बात है कि आपने ज़िंदगी की इस कड़ी सच्चाई को हमेशा ज़हन में रखना है, वो ये है कि इस दुनिया में सिर्फ एक सुस्ती, यानी अभी तो मेरा दिल नहीं कर रहा, अभी तो मैं थका हुआ हूँ, मैं तो अभी अभी जो है मेहनत करके आया हूँ। अगर आप ये सोचकर अभी का काम, आज का काम, वो काम जिस काम में आपकी कामयाबी छुपी हुई है, उस काम को अगर आप ये सोचकर छोड़ देते हैं कि अभी मैं इतनी सारी मेहनत करके आया हूँ, दिन का थका हारा हुआ हूँ और मैं इस काम को कल सुबह करूँगा, अगर आप ये सोचकर उस वक्त को, उस काम को जो है टालते हैं, तो आपको इस कड़वी सच्चाई को हमेशा ज़हन में रखना होगा कि इस दुनिया में सिर्फ वो एक चीज़ जिसकी वजह से लोग अपने सपनों को, अपने ख्वाबों को ख्वाब जो है अ, ख्वाबी की शक्ल में कब्रों तक ले गए हैं, वो सिर्फ सुस्ती है। लोग सारी ज़िंदगी ये सोचते रहे कि हम ये काम करेंगे, ये काम आज नहीं कल करेंगे। इस तरीके से उनकी उम्रें गुज़र गई और वो कब्रों में जा पड़े हैं, लेकिन वो उन ख्वाबों को, उन मकासद को हासिल नहीं कर पाए। किसकी वजह से? सिर्फ सुस्ती की वजह से। ये एक कड़वी सच्चाई है दोस्तों, आपको दिल से आपको इससे बाहर निकलना है, इसे समझना है। ये थी 5 बातें। और आखिर में एक मेरा आपसे सवाल है। फ़र्ज़ करें अगर एक आदमी है जो कि 100 साल की उसकी उम्र है और उसके पास उसकी जो वर्थ है, उसके पास जो उसकी दौलत है वो है 100 अरब डॉलर। 100 अरब डॉलर अगर पाकिस्तानी रुपए में बताऊं तो 700-800 खरब रुपए उसके पास है। एक इंसान है जिसकी उम्र है 100 साल, उसके पास 800 खरब रुपए हैं। और अगर उससे कोई ये कहे कि आप हम 20 साल का कर देते हैं, आपके पास वही अकल रहेगी जो इस वक्त है, आपके पास वही खूबसूरती और वही तजुर्बा रहेगा जो इस वक्त है, लेकिन एक चीज़ हम आपसे छीन लेंगे, वो है आपकी दौलत। यानी 100 अरब डॉलर जो आपके पास हैं, 800 खरब रुपए हैं, वो हम आपसे छीन लेंगे। बाकी आपकी सारी चीज़ें आपको देकर
आपकी उम्र कम करके आपको 20 साल का बना देते। दोस्तों चांसेस नहीं, 99% 99.99% चांसेस हैं कि वो बंदा हाँ कर दे। क्यों? क्योंकि वक्त कीमती है। आप भी अपने इस कीमती वक्त को ज़ाया ना करें। ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हुई दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।